गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक ने इंडिया को एक बार और फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दिया। पहले तो हमें आयरलैंड जैसी टीम ने जलील किया, अब हम इंग्लैंड के हाथों जलील हो रहे हैं। इंग्लैंड 5 मैच के T20 सीरीज में 3-0 से आगे हो गया है और अगर पहला मैच बारिश के कारण रद्द नहीं होता तो यकीन मानो और आप भी समझ गए होंगे वो भी मैच इंग्लैंड ही जीतता। अब हमारे पास इज्जत तो मिट्टी में मिला दिया है। अब हम केवल नाक कटाने से बचा सकते हैं। भाई लास्ट मैच जीत के तुम भाई नाक कटाने से बचा लो, इज्जत तुम बचा नहीं सकते। इज्जत ऑलरेडी हम लोग का मिट्टी में मिल चुका है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन T20 क्रिकेट हिस्ट्री में इंग्लैंड से हम T20 सीरीज कभी नहीं हारे थे, लेकिन भाई ये भी रिवाज टूट गया। गौतम गंभीर के अंदर में इंडिया इंग्लैंड से भी T20 सीरीज पहली बार हार गया। और सबसे घटिया बात तो ये है कि भाई इंग्लैंड 150 प्लस का टारगेट सबसे तेजी से पाकिस्तान के खिलाफ चेस किया था 14 ओवर 3 बॉल में, लेकिन ये भी रिकॉर्ड इंडिया अपने नाम ले लिया। तौबा तौबा तौबा, मतलब कि 158 का टारगेट इंडिया के खिलाफ केवल 13 ओवर 5 बॉल में चेस करके पाकिस्तान की जगह हमको ला के रख दिया और पाकिस्तान को 2 पे धकेल दिया। तौबा तौबा। और इंग्लैंड ने सिर्फ मैच नहीं जीता है बल्कि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को और इंडियन हेड कोच को तमाचा मारा है और तमाचा मार के एक लेसन दिया है। कल रात जिस फील्ड पे इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ है और जब पहले इंडिया बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था बाप रे कितना मुश्किल पिचेस पे तो रन बनना बहुत ही नामुमकिन है और केवल 158 रन बना पाते हैं। उसमें भी अगर श्रेयस अय्यर का रन निकाल दो तो हमारा हाल फिर से वही वाला हाल हो जाएगा जो पिछले मैच में हुआ था। 75-80 पे हम ऑल आउट हो जाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने थोड़ा सा लाज रख लिया और थोड़ा सा इंडिया को 158 तक पहुंचा दिया। लेकिन जब इंग्लैंड चेस करने आया इतना बुरा पीटा, इतना मारा कि उनको सबक सिखा दिया कि भाई ये इतना भी खराब पिच नहीं है, इतना मुश्किल पिच नहीं है। बस तुम्हें आदत हो गया है आईपीएल के फ्लैट पिच में खेलने की और तुम्हें छोटा छोटा बाउंड्री चाहिए जो एक बार टच करो छक्का, एक बार टच करो चौका। ये इंग्लैंड का ग्राउंड है, ये इंटरनेशनल ग्राउंड है। भाई कोई मुझे एक बात समझा दो, एक बात कि मतलब पहले आयरलैंड वाले मैच में वाशिंगटन सुंदर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलता है, अगले मैच में उनको ड्रॉप कर देता है। अगला मैच में मिलता है प्रिंस यादव को मौका और प्रिंस यादव ड्रीम डेब्यू करता है और फिर अगला मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ होता है फिर उसमें ड्रॉप कर देता है। फिर अगला मैच में प्रिंस यादव को मौका मिलता है, फिर उसे अगला मैच में वाशिंगटन सुंदर प्रसिद्ध कृष्णा को वापस ले आते हैं। तिलक वर्मा को कभी 5 पे बैटिंग करवाता है, कभी 7 पे बैटिंग करवाता है। अक्षर पटेल को कभी 4 पे लेके आता है, कभी मैच फिनिश करने के लिए बोलता है। वाशिंगटन सुंदर को कभी 8 पे भेजता है, कभी 6 पे भेजता है। शिवम दुबे को कभी 8 पे भेजता है, कभी 5 पे भेजता है। मतलब भाई हद है, कोई भी चीज का हद है। इतना खराब डिसीजन गली क्रिकेट में भी नहीं लिया जाता है। आप इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए इतना खराब डिसीजन ले रहे हो। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे विचार? आपने पूरे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में कभी आपने देखा है कि केवल 5-6 मैच के दौरान इतने सारे चेंजेस कि आज इस प्लेयर को खिलाओ, कल उसको ड्रॉप करो, फिर परसों उनको मौका दो। आज तुम 5 पे खेलो, कल तुम 4 पे खेलो। आज तुम फिनिश करो, कल तुम मिडिल ओवर में खेलो। आज तुम ओपनिंग करो, कल तुम 6 नंबर पे खेलो। मतलब भाई टीम को पेड़ के रख दिया है, मशीन बना दिया है। कौन भाई ऐसा डिसीजन लेता है? भाई कहाँ से आते हैं ऐसे विचार? और आप कह रहे हो कि ट्रांजिशन फेज है। भाई आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एक बात, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह एक तरफ, दूसरी तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, इन दोनों जनरेशन के बीच इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कब आ गए सेम स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया के साथ। और ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, लेकिन सदियों से इसी तरीका से स्मूथली ट्रांजिशन होते आ रहा है टीम इंडिया में। लेकिन गौतम गंभीर के ही अंडर में टीम इंडिया का ना तो स्मूथली ट्रांजिशन हो पा रहा है और ऊपर से उल्टा डाउनफॉल भी शुरू हो चुका है। क्यों? उनकी ईगो के कारण। आपने संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया, वही संजू सैमसन जिसने अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया था और साथ में आपकी कुर्सी बचाया था और आप पे उठने वाले लाखों सवाल को मिट्टी में दफन कर दिया। लेकिन आपने केवल उनको 3 मैच में मौका दिया और 3 मैच के बाद उनको ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। तो एक बात बताऊं मैं, तिलक वर्मा के बल्ले से कौन सा ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस आ रहा है? उनके बल्ले से भी तो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो आपको अगर ड्रॉप करना था तो आप नीचे से ड्रॉप करते हैं। वैसे भी तिलक वर्मा का कोई रोल भी क्लियर नहीं है, तो आप नीचे से उनको ड्रॉप करके संजू सैमसन को 3 पे खिलाते हैं। वैसे भी आपके ईगो के चक्कर में हमने डायमंड प्लेयर को खो दिया है पहले से ही। भुवनेश्वर कुमार 3 फॉर्मेट से ड्रॉप, रविंद्र जडेजा 3 फॉर्मेट से ड्रॉप, सूर्य कुमार यादव 3 फॉर्मेट से ड्रॉप, मोहम्मद शमी 3 फॉर्मेट से ड्रॉप। आप पूरी जनता को सिर्फ एक जवाब दे दो कि वाशिंगटन सुंदर टीम में किस रोल के लिए खेल रहा है, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर या एज ए ऑलराउंडर। आप उनसे 1 ओवर करवाते हो, 1 ओवर, और बैटिंग का करवाते हो एज ए फिनिशर, और 5-10 रन से ज्यादा बना नहीं पाता है और एज ए फिनिशर उनसे बैटिंग करवा रहे हो। बॉलिंग में 1 ओवर दे रहे हो और भी 1 ओवर 19 रन खा रहा है। पिछले बार भी आयरलैंड के खिलाफ 1 ओवर किया था, 19 खाए थे।
कल रात में भी बॉलिंग किया, 1 ओवर 19 रन खाए। बॉलिंग में तो वैसे भी खराब है, बॉलिंग हो ही नहीं पा रहा उनसे। बैटिंग में आप उन्हें बुलाते हो, फिनिशिंग करवाते हो। भाई रिंकू सिंह प्योर फिनिशर बाहर पड़ा हुआ है, कहाँ आप उन्हें क्यों नहीं मौका दे रहे हो? आपको बॉलर खिलाना है। भाई अंशुल कंबोज आईपीएल में 21 विकेट निकाले हैं। राशिद सलाम 19 विकेट निकाले। ओ सॉरी, ये तो आरसीबी से है। वेंकटेश अय्यर, ओ सॉरी, ये तो आरसीबी से है। वेंकटेश अय्यर मतलब भाई किसी पोजीशन पे खेल सकता है, वो एज ए फिनिशर भी खेल सकता है, एज ए ओपनर भी खेल सकता है, वो मिडिल ओवर में भी बल्लेबाजी कर सकता है। इतना पोटेंशियल है, लेकिन आप क्यों मौका दोगे इन्हें? आपका ईगो है भाई, अपने ईगो के ऊपर फंसा लेते हो, आप अपने जिद के ऊपर फंसा लेते हो कि हम जिसे चाहेंगे उसे खिलाएंगे और हमारी मर्जी का स्क्वाड बनेगा। चाहे वो परफॉर्मेंस करके आया हो नहीं आओ, ये फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो टीम इंडिया में रह के परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फर्क ये भी नहीं पड़ता है। भाई अंशुल कंबोज 21 विकेट, राशिद सलाम 19 विकेट, कार्तिक त्यागी 18 विकेट, साकिब हुसैन 15 विकेट। किसी को कोई जगह नहीं, ना तो इस टीम इंडिया में और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो होने वाला है उसमें भी नहीं। जबकि मयंक यादव आईपीएल 2026 में 1 विकेट भी नहीं लिया है, 0 विकेट, लेकिन उनको जिम्बाब्वे दौरा के लिए उनको मौका मिला है। क्या है ये? आपका जिद नहीं तो क्या है? जो प्लेयर परफॉर्मेंस किया है उन पे क्या बीतेगा? वो क्यों परफॉर्मेंस किया है? आप साफ कह दो कि परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है, ये लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे, अपना खून पसीना नहीं झोंकेंगे। यकीन मानो मेरा भाई, अच्छा दिन अगर देखने को नहीं मिलेगा वो चलेगा, लेकिन भाई इतना बुरा दिन देखना पड़े भाई ये नहीं चलेगा। पहले तो 125 रन से हारते हैं, फिर कल रात 9 विकेट से हारते हैं। भाई इतना जलील इंडिया हमको लगता नहीं है कि पहले कभी हुआ होगा। और इसमें गौतम गंभीर इंडिया टेस्ट में पहले से फील्डिंग सेट कर दिया है दोनों में। अब T20 बचा था उसमें भी फील्डिंग सेट कर दिया है। मतलब कुल मिला के गौतम गंभीर ने इंडिया के ऑल फॉर्मेट का फील्डिंग सेट कर दिया है। भाई हकीकत मानो, बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि अब और इस टाइम पे अगर कोई पूरे इंडिया क्रिकेट को आपको सर्वाइव कर सकता है, रिवाइव कर सकता है, वो पूरे इंडिया में भाई एक ही है, वो महेंद्र सिंह बाहुबली, महेंद्र सिंह धोनी। भाई महेंद्र सिंह धोनी अब यहाँ से इंडियन क्रिकेट टीम को उरूज पे ले जा सकता है और एक बेहतर दिशा दे सकता है एक ही इंसान। भाई आप लोग कमेंट करो और भाई रिक्वेस्ट करो कि भाई महेंद्र सिंह धोनी एज ए हेड कोच भाई इंडिया को ज्वाइन कर ले। प्लीज यार आप कमेंट करो, आप वीडियो को शेयर करो, आप कुछ तो करो, लेकिन कुछ तो करो भाई। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को एज ए हेड कोच जल्दी टीम इंडिया के लिए ज्वाइन करवाओ। भाई इंडिया का डाउनफॉल और डाउनफॉल नहीं देख सकते भाई, बहुत ज्यादा ही देख लिया हूँ भाई। अब डर ये नहीं हो रहा है कि इंडिया अब हारेगा, अब डर ये हो रहा है भाई इंडिया का जीत का खाता कब खुलेगा यार। जीत का पिछला 5 मैच हो चुका है, सॉरी 6 मैच हो चुका है, अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है। जीत का खाता छोड़ो यार, जीत के पास भी नहीं आया एक बार भी। बहुत गम की बात है भाई। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोग अगला हेड कोच महेंद्र सिंह धोनी को देखना चाहते हैं कि नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।